फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से F-16 फाइटर जेट जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के, वो धम्म से नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि फाइटर जेट्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव टू बाय। मुल्क ऐसी सतह पे आ पहुंचा है कि इंडिया का डिफेंस बजट आपके पूरे बजट के बराबर हो गया है और वो आपको ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ गए। अब अगर इकोनॉमी को आप नहीं संभालते, मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा नहीं करते, तो आपकी सर्वाइवल खतरे में है। तो कोई शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए, ये कोई फिफ्थ जनरेशन तो है नहीं, तो किस तरह ये कहेंगे कि जी वो हम मुकाबला करने के लिए काफी समझते हैं। किस चीज का मुकाबला आप करना चाहते हैं? और इसको आप ले आए, रफाल भी ले आए। मैं तो बहुत पहले कि पाकिस्तान जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है वो कम कर रहा है। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे? अगर हमारा डिफेंस बजट ना हुआ तो क्या हमारा डिफेंस स्ट्रांग रहेगा? और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट है और जो समझ। मेजर गौरव आर्या ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज नो मनी टू मेंटेन F-16s। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? तो आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के F-16 जेट के बारे में। तो पाकिस्तान की मीडिया कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान तो एक कलाम पे चलने वाला एक देश है और एक इस्लामिक धर्म को मानने वाला देश है। मैं कोई से भी इस्लामिक धर्म की कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन इस्लामिक धर्म और भी तो है। यूएई हो गया, बहुत सारे देश है जो अपने में एक अलग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान ही इसको पकड़ के बैठा है, ये सबसे ज़्यादा निस्तार है। क्योंकि कोई धर्म किसी देश को नहीं बढ़ाता है, उसको बढ़ाने के लिए वही काम करना होगा, धर्म से कुछ नहीं होगा। तो पाकिस्तान की भी क्या हालत है कि पाकिस्तान के पास में जेट है F-16, उसकी मरम्मत रख रखाव और ऑपरेटिंग करने के उसके पास पैसे नहीं है। क्योंकि हर साल तो अमेरिका चंदा देता था 1.5 मिलियन का, लेकिन इस बार नहीं दिया, तो अब क्या करेगा? तो पाकिस्तान की हालत हो रखी है ख़राब। और ये खबर पाकिस्तान की ही मीडिया से आई है। और अब अमेरिका ने $68,200 मांगे हैं, मतलब पाकिस्तान के मान लो 21-22 हज़ार करोड़ रुपये उसकी मरम्मत करने के लिए। तो पाकिस्तान के पास ये तो है नहीं। चलो सुनते हैं और आगे क्या क्या कहते हैं, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से F-16 फाइटर जेट जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के, वो धम्म से नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि फाइटर जेट्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव टू बाय एंड टू मेंटेन। आसान नहीं है भाई, ये बिल्कुल ये शेर पालने वाली बात होती है। फाइटर एयरक्राफ्ट पालना मतलब शेर पालना। हज़ारों डॉलर एक फ्लाइट में, जो प्रैक्टिस की फ्लाइट होती है ना, उसमें हज़ारों डॉलर चले जाते हैं एक फ्लाइट में। अब आप समझो इतने एयरफोर्स जेट सॉर्टी कर रहे हैं सवेरे रात को, यू कैन इमेजिन। अब इनका देखो, द मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री, एक है फैक्ट्री का नाम, MRF बोलते हैं। मिराज वो वाला MRF नहीं, हमारा वाला इनका अलग है, पाकिस्तानियों का गंदा सा। तो मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री है। इसने बोला है कि साहब, डायरेक्टरेट ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑफ द पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, इन्होंने बोला है कि साहब F-16 एयरक्राफ्ट हैं जो इनके मेन लड़ाकू विमान है पाकिस्तान के। एक तो F-16 है जो अब उड़ नहीं पा रहा, और एक JF-17 थंडर था इनका, J-17 थंडर, वो वैसे भी नहीं उड़ पा रहा था, वो चाइनीज माल है, तो उसका कुछ नहीं पता, उड़ेगा तो लैंड करेगा नहीं, लड़ेगा करेगा, और अगर लैंड करेगा दोबारा उड़ेगा नहीं, नोबडी नोज। वो चाइनीज माल है, चाइनीज खुद उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, तो पाकिस्तानियों को बोल दिया, लो गरीबों तुम खेलो इससे, एयरफोर्स खेलो इससे। तो अब इनका हो गया बेड़ा गर्क। ये पेमेंट कितनी मांग रहे हैं? ये पेमेंट मांग रहे हैं इसको करने के लिए कि भाई $682,000, $682,000। भाई साहब, ये $1 मिलियन आपका हुआ करीब 8 करोड़ 30 लाख, मोटा मोटी 8 करोड़ 20, 8 करोड़ 30, $1 मिलियन, यानी कि पाकिस्तान को लगभग चाहिए $5 करोड़, 5-5.5 करोड़ डॉलर, नहीं माफ करना, 5-5.5 करोड़ इंडियन रुपीस। मैं मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, कुछ 10-20 हज़ार डॉलर दाएं बाएं हो सकता है इसमें, मैं एक्यूरेट नहीं है मेरा मामला इसमें, लेकिन इनको चाहिए 682,000। तो आप ये लगा लो कि 7 करोड़, 5-6 करोड़, 7 करोड़ पकड़ लो, 7-7.5 करोड़ पकड़ लो, और क्या है। 83 पे तो $1 हो जाता ना पूरा, 83 रुपीस पे $1 हो जाता है आपका।
तो आप पकड़ लो 7 करोड़ भी पकड़ लो मोटा मोटी, इनके पास 7 करोड़ इंडियन नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हमें यूएस फॉरेन मिलिट्री सेल्स एफएमएस प्रोग्राम को हमने $682,000 देना है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि कहां से दें। इनके मंत्रियों के अलल्ले तलल्लों के लिए इनके पास पैसे हैं। ठीक है जी। अब ये गए थे, वो जो ईरान का नया प्रेसिडेंट बना है, 20-25 लोगों का डेलीगेशन गया फ्लाइट पकड़ के तेहरान, उसकी स्वेरिंग इन सेरेमनी। तुम्हारा क्या लेना देना यार, तुम्हारा क्या लेना देना? मतलब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। फिर ये कहेंगे कि इंडिया हमसे जलता है और हम लोग बड़ी तरक्की कर रहे हैं और इस्लामी मुल्क हैं, कलमा पढ़ के बने, और वो सब छोड़ो यार। साफ सीधी एक बात बताओ कि हुआ क्या है मैटर तुम लोगों का। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास F-16 को उड़ते रहने के लिए यू डोंट हैव मनी, उसका मेंटेनेंस के लिए $682,000 देने, जो कि ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, 7-7.25 करोड़ पकड़ लो मोटा मोटी। तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है इंडियन रुपीस। पाकिस्तानी होंगे 21-22-23 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, वो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास पूरा ईरान भेजो। अच्छा, ईरान में कुछ हो जाता है तो ये चले जाते हैं। सऊदी अरब में किसी का कोई पता नहीं कुछ हो गया, कोई प्रिंस का कोई बर्थडे हो गया, ये लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं। मेजर गौरव आर्या ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज नो मनी टू मेंटेन F-16। देखिए, इतना बड़ा क्लेम कर दिया मेजर साहब ने। साहब की कितना तुसी, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है अब कि वो F-16 जो कि अमेरिका से लिए थे उनको मेंटेन कर सके। तो नहीं है पैसा, तो हमें तो पूछना पड़ेगा। लेकिन हम जिनसे पूछना चाहते हैं कि क्या पैसा नहीं है F-16 को मेंटेन करने के लिए, उन्होंने ये कहा है कि फिकर नॉट। वो कह रहे हैं पाकिस्तान पर अगर $130 बिलियन का डेट है तो क्या हो गया, ऐसी क्या बात है? नो नीड टू फ्रीक आउट। इसहाक डार साहब ने कहा है कि $130 बिलियन का अगर डेट है, कर्जा है हम पर, तो क्या हो गया, इतना कौन सी कयामत आ गई, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? उन्होंने कहा हमारी इकोनॉमी की इतनी कैपेबिलिटी है कि यूं हल हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। सर, तो तुसी की कह रहे हो? आप कह रहे हैं कि सिर्फ F-16 के लिए पैसा नहीं है, मेंटेन करने के लिए। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, ये जो $130 बिलियन कहा है सागदार साहब ने, तो क्या इसके अंदर वो चाइना वाला कर्जा भी शामिल है? मुझे नहीं पता, वो ये कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो कुछ और भी थोड़ा सा बढ़ा लें। मेजर साहब ने जो बातें की है ना, उन्होंने एक तो ये कहा कि ज़रा 80s की बात की। उन्होंने कहा कि देखें, वन बाय वन बात कर लेते हैं ना। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि 80s में जो है इन्होंने पैसा लिया, और फिर आपको पता ही है जिहाद विहाद जो चलता रहा पाकिस्तान के अंदर, और वो मदरसे खोले। फिर उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि जनाब इंडिया जलता है पाकिस्तान से। सर, इंडिया पाकिस्तान से जलता ही तो है, क्योंकि मदरसे खोले अगर, तो किस लिए खोले? दीन की खिदमत के लिए। मेरे साहब, आपको समझ नहीं आती, दीन की खिदमत की है उन्होंने। ये जो जिहाद विहाद हुआ है ना, ये 70s 80s का जो दौर की आप बात करें, मदरसे खोले, तो ये तो अब देखिए, आपको दीन और दुनिया की फिक्र नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा है। आखिरत के लिए तो वो कहते हैं मदरसों पे मदरसे खोले उन्होंने, तो दीन की खिदमत की है। अच्छा, तो फिर वो देखिए ना, फिर वो कहते हैं कि जलता है, इससे लग रहा है। और अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और जो बंदे नए हैं, सब्सक्राइब करो बॉस, सब्सक्राइब। और जय हिंद, जय भारत।